कभी ऐसा हुआ है कि आप इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं लेकिन अचानक से आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। जैसे ही प्रेशर में आते हैं तो आपका ब्रेन पॉज ले लेता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि सारे प्रिपरेशन एकदम से गायब हो गए हैं। ये काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस है, चाहे मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या अपने से कोई सीरियस बात करना हो। सिचुएशन अलग ही है लेकिन इसका रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ब्रेन ओवरलोड होने के कारण वर्ड्स अटक जाते हैं। ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। फ्रीज होना कोई वीकनेस नहीं है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन उस वक्त सेफ्टी मोड ऑन कर देता है और ये हर किसी के साथ होता है। फ्रीज आप इसलिए नहीं होते कि आप बोल नहीं पाते हैं, वर्ड्स आपके पास है लेकिन स्किल का प्रॉब्लम है। फ्रीज आप इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रेन डेंजर मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो डर ट्रिगर हो जाता है एंड सोचने वाला पार्ट स्लो हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप अनप्रिपेयर्ड हो, नॉलेज नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं लगते। प्रॉब्लम है प्रेशर। जब एक्सपेक्टेशंस, फियर एंड इंपॉर्टेंस प्रेशर के साथ आते हैं तो ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है एंड इस वजह से ही वर्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं। प्रेशर में ब्रेन परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि सेफ्टी को प्रायोरिटी करता है। ब्रेन का सबसे पहला काम होता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करना। जब वो प्रेशर में होता है ना तो वो सोचता है कि अगर कोई गलती हो गया तो क्या होगा, जिसके वजह से वो परफॉर्मेंस को सेकंड प्रायोरिटी देता है। यह रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी फिगर्स, एल्डर्स एंड बॉसेस के सामने हायरार्की का प्रेशर ज़्यादा होता है और उनके सामने बॉडी अलर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीज होना बहुत ही कॉमन है। अब आपको एक सिंपल एनालॉजी समझाती हूँ। जैसे कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम हॉल सेम है, वही पेपर है, वही लोग हैं, लेकिन जब कुछ सेकंड्स के लिए फैन बंद हो जाता है तो हमारा फोकस टूट जाता है ना। वैसे ही एनवायरनमेंट रिलेटेड से बॉडी अलर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस टूट जाता है एंड वर्ड्स अटक जाते हैं। अब हम कैसे इसे फ्रीज होने से रोक सकते हैं, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे सिचुएशन में फ्रीज हुई हूँ जहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल ही नहीं पाती। तो उस वक्त मुझे किसी ने उस टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है वो कुछ ही देर में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेम द मूवमेंट। फ्रीज को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है उस मूवमेंट को नेम करना। जब आप फ्रीज में चुप होते हो ना तो प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन को वर्ड्स में ट्रांसफर करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जब आप प्रेशर को एक्नॉलेज करते हो तो बॉडी रिलैक्स होने लगती है एंड धीरे धीरे वो नॉर्मल मोड में आने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में अगर किसी ने टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो और आप प्रेशर फील कर रहे हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, गिव मी अ सेकेंड, मैं सोच के बताती हूँ। इससे क्या होगा कि आप वहां से भाग नहीं रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वीक नहीं, एंड आपके ब्रेन को थोड़ा स्पेस मिल जाता है इस होल सिचुएशन को प्रोसेस करने के लिए और कहीं ना कहीं आप अपना फ्रीज ब्रेक भी कर पाते हैं। सो सेकेंड वन इज स्लो द फर्स्ट लाइन। फ्रीज के मोमेंट में हम एक गलती करते हैं, वो है जल्दी बोलने की कोशिश करना। जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो हमारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है और हमें लगने लगता है कि हमें कैसे भी करके कुछ तो बोलना है। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा कि जल्दी बोलने के चक्कर में हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्लैरिटी तभी आती है जब आपकी स्टार्टिंग लाइन स्लो, क्लियर एंड स्टेबल होती है, तो पूरा सेंटेंस आपके कंट्रोल में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू में किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है तो यहाँ पे न्यूट्रल रिएक्शन ये होगा कि आपको कैसे भी करके उन्हें रिप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 3 सेकंड पॉज ले सकते हैं। ये 3 सेकंड पॉज लेने से क्या होता है कि आपका पैनिक मोड इंटरप्रेशन हो जाता है एंड नर्वस सिस्टम को चांस मिल जाता है रेस्ट करने के लिए। वंस यू डू दैट देन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन स्लोली बाय सेइंग दिस। मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। तो ऐसा बोलने से क्या होता है कि फर्स्ट आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, सेकेंड आपके आंसर स्ट्रक्चर रहते हैं एंड थर्ड लिसनर्स को क्लैरिटी मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप अपने फ्रीज को ब्रेक भी कर पाते हैं। सो थर्ड वन इज ट्रेन योर नर्वस सिस्टम। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि फ्रीजिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। द गोल इज टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। तो कैसे कर सकते हैं? बाय ट्रेनिंग योर नर्वस सिस्टम थ्रू माइंडफुलनेस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड विजुअलाइजेशन। आप उस मोमेंट को इमेजिन करके देखिए जहां पे आप बार बार फ्रीज हो जाते हैं। तो विजुअलाइज कीजिए कि इस बार जब आप फ्रीज होंगे तो क्या करेंगे। काम होंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे एंड क्लियरली बोल पाएंगे। जब आप ये मेंटल प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे उस प्रेशर को बेटर वे में हैंडल करने लग जाता है। कॉन्फिडेंस एक ही दिन में नहीं आता, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है और प्रैक्टिस करने से ही आपका कंफर्ट जोन एक्सपेंड होता है एंड फ्रीजिंग इफेक्ट कम हो जाती है। अब हम मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं। ऑफिस कॉमन कॉन्वर्सेशन जो कि बॉस एंड एम्प्लॉय के साथ हो रही है। बॉस अपने एम्प्लॉय से
डायरेक्ट एंड टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुमने डेडलाइन मिस क्यों की। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ब्लेमिंग टाइप जैसा लगता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का ब्रेन डेंजर मोड में चला जाता है और वो उस मोमेंट में फ्रीज हो जाता है। एम्प्लॉय उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है लेकिन उसके वर्ड्स अटक जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि उसके पास स्किल नहीं है या नॉलेज नहीं है, प्रेशर ज्यादा होने पर वो बोल ही नहीं पाता। अब यहाँ पे करेक्टेड वर्जन देखते हैं। करेक्टेड वर्जन में एम्प्लॉय पैनिक होने के बजाय इस तरह से बोलता है कि मैं इस इशू को क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, एक इशू आया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस लाइन बोलने से पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये लाइन स्लो फर्स्ट लाइन बन जाता है, आंसर स्ट्रक्चर रहते हैं, होल सिचुएशन एम्प्लॉय के कंट्रोल आता है एंड लास्ट फ्रीज कम हो जाती है। जब रिस्पॉन्स कॉम एंड स्ट्रक्चर रहते हैं तो बॉस जैसे अथॉरिटी फिगर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं एंड कॉन्वर्सेशन एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में जाने लगता है। फ्रीजिंग इज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसे हम मूव थ्रू कर सकते हैं बाय नेमिंग इट। प्रेशर में चुप होने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए, लाइक गिव मी अ सेकेंड, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा बोलने से क्या होता है कि आपका ब्रेन उस सिचुएशन को सेफ फील करता है एंड आप भी रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड इज स्लो स्टार्ट। प्रेशर में जल्दी बोलने की कोशिश मत कीजिए, 3 सेकंड पॉज लीजिए एंड देन आपकी स्टार्टिंग लाइन स्लो होनी चाहिए विथ काम स्टेबल एंड क्लियर तरीके से। ऐसा होने से आपका रिस्पॉन्स बेटर होता है। एंड थर्ड वर्ड इज ट्रेनिंग यूर नर्वस सिस्टम। जिस सिचुएशन में आप फ्रीज होते हैं ना, उस सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए कि आप क्लियरली बोल रहे हैं। जब आप नर्वस सिस्टम को माइंडफुलनेस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं तो ब्रेन उस प्रेशर को बेटर वे में हैंडल करता है इंस्टेड ऑफ अ पैनिक मोड। जब आप ये 3 टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट से बाहर निकालने में हेल्प करती है। सो इन द एंड फ्रीजिंग इज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैड कम्युनिकेटर हैं। द थिंग इज उस सिचुएशन में या मोमेंट में बॉडी को लगता है कि आप किसी प्रेशर या थ्रेड के नीचे हैं, तो आप इस सिंपल सोल्यूशन से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप फ्रीज हो रहे हैं तो खुद पर गुस्सा मत होइए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूज वन स्मॉल स्ट्रैटेजी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस एंड कैपेबल फील करेंगे। सो इस तरह के टेक्निक से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।